हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो फिर से चालू होने वाली है। कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज के हम करने वाले हैं। तो अब तक हम ने सिर्फ 2 सवाल करे हैं, कोई नहीं, इन संख्या को 2 से 200 तक पहुंचाते हैं, फिर देखो आनंद आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाला केस आई थिंक पहले एमसेट करके एक पेपर हुआ करता था, उसमें आया हुआ है, पर काफी बेहतरीन केस मुझे लग रहा है। और इसके 4 ऑप्शन भी हैं, 9 + 6i अपॉन 13 और 9 - 6i अपॉन 13 एंड 9 + 6i 9 - 6i। सवाल ध्यान से देखिएगा बेटे, समेशन का साइन लगा हुआ है, n = 0 से इनफाइनाइट तक है, 2i अपॉन 3 की पावर n, यानी कि समेशन सम करना है और n की वैल्यू भी रखनी है टिल द इनफाइनाइट। वैल्यूज रखने की कोशिश करते हैं। 2i अपॉन 3 की पावर 0 है पहली टर्म, प्लस 2i अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 2i अपॉन 3 की पावर 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक ये टर्म चलती जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट ही आपका लास्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। 2i अपॉन 3 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0, ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी? 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली टर्म आपकी एक्चुअल में 1 है। तो ये आपके पास केस नजर आया। ये एक केस ध्यान से देखिए कि ये केस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बनना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में केस कैसा बनता था मैं आपको बताता हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में आर स्क्वायर और अप टू इनफाइनाइट तक जब सीरीज जाती थी, तो उसके केस में सम जो होता था इनफाइनाइट सीरीज का a अपॉन 1 - r, इसका आंसर आया करता था a अपॉन 1 - r। इसी चीज को हम यहां पर देखते हैं। इसकी a जो पहली टर्म है, वो पहली टर्म है आपकी 1 अपॉन 1 - r। r जो हुआ करता था वो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, या थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो हुआ करता था। तो इस इक्वेशन में r निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2i अपॉन 3 अपॉन 1, तो 2i अपॉन 3/3 आपका केस ये r निकल करके आ रहा है। इसी चीज को आप यहां रखेंगे 2i/3। आपने यहां पर एलसीएम लिया है 1 अपॉन 3, 3 बन जा 3 माइनस 2i और 3 ऊपर चला जाएगा घूम करके, तो 3 अपॉन 3 - 2i। ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने दिखाई नहीं देगा। ये स्क्वायर रूट की तरह है, इसे नीचे जाने से डर लगता है। जैसे स्क्वायर रूट को नीचे जाने से डर लगता है, वैसे ही i को भी नीचे जाने से डर लगता है, क्योंकि एक इमेजिनरी टर्म है, स्क्वायर रूट में आती है। i को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो मैं बताता हूं, i² की वैल्यू जो आती है -1 आती है, और i की वैल्यू आपने स्क्वायर रूट में -1 सोल्व ना हो पाने की वजह से लिया था। ये एक इमेजिनरी टर्म है। एक तो रूट नीचे आने की कोशिश नहीं करता है, ऊपर से इमेजिनरी भी है तो नीचे बिल्कुल नहीं रहेगा। तो नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाने का तरीका क्या था? क्लास 9th में आपने सीखा है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? नीचे वाले टर्म्स के अपोजिट साइन को लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। एक बार ध्यान से देखते हैं। जैसे नीचे 3 + 2i है, तो ऊपर 3 + 2i की और नीचे भी 3 + 2i की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर के ऊपर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6i अपॉन, यहां पर a + b और a - b का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, a² - b² - 2i का होल स्क्वायर। तो 9 + 6i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 4i²। i² की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। जैसे ही यहां से -1 लगाएंगे तो -1 यहां आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 9 + 6i अपॉन 13, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को करने के लिए एटलीस्ट आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन के सवाल और उसमें टर्म्स निकालने वाले सवालों की संख्या अच्छी खासी सोल्व करनी आनी चाहिए, जब ये सवाल हो पाएगा। इसके अलावा आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं या क्यों करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 13 तक है और i की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू बताना है। ऑप्शन है आपके सामने i माइनस 1 माइनस i0। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आई थिंक ये सवाल ऑलमोस्ट पिछले वाले 2-3 सवालों के जैसा ही है, क्योंकि चौथा सवाल तो ये 2 ही सवाल इससे पहले कराए होंगे, तो उनमें से ही एक मुझे लग रहा है। तो इसमें फिर से समेशन आया है, यानी कि समेशन की वैल्यू आपको रखनी है और n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक भी रखनी है। चलिए चेक कर लेते हैं इसमें से क्या चीज आप निकाल सकते हैं। इसे वैल्यू रखने से पहले इसके अंदर वाली टर्म को चेक कर लेते हैं। i की पावर n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, i की पावर n प्लस 1 को i की पावर n इंटू i की पावर 1। तो i की पावर n इंटू i की पावर 1, तो यहां से आप i की पावर n कॉमन ले सकते हैं, i प्लस 1। n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक i की पावर i प्लस 1 कॉमन निकाल लिया आपने बाहर, क्योंकि आपको उसमें तो वैल्यू रख नहीं पाएंगे। n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक i की पावर n। ठीक, अब यहां पर i की पावर n में वैल्यूज रखते हैं और इस टर्म की एटलीस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। n इक्वल्स टू 1 से लेके 13 तक समेशन i की पावर n, वैल्यू रखेंगे i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 13। फॉर्मूला फिर से वही लग गया, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वाला आपको याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का केस है ये वाला फिर से, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ nth टर्म, इनफाइनाइट वाला अभी भी करा था a अपॉन 1 माइनस r, और ये nth टर्म का फॉर्मूला है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 या a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये दो केस यहां पर जनरेट होकर के आते हैं। a की वैल्यू है, पहली टर्म है a आपकी i, r की पावर n, r क्या है आपका, r होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो r भी आप यहां पर निकाल लीजिए, i की पावर 2 अपॉन i की पावर 1, तो i ही आपका r आ गया। तो i की पावर 13 माइनस 1 अपॉन i माइनस 1। n जो है यहां पर nth टर्म है, यहां पर nth टर्म की जो वैल्यू है वो 13 है, 13वीं टर्म है nth टर्म जो यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक, इस टर्म को सोल्व करते हैं। i की पावर 13 माइनस 1 किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, i की पावर 4 की वैल्यू 1, i की पावर 4 3 जा 12, यानी कि i की पावर 12 की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। तो i की पावर 13 की वैल्यू जो आ जाएगी i की पावर 12 इंटू i की पावर 1, तो i की पावर 12 की वैल्यू हो गई 1 इंटू i, यानी कि i की पावर 13 की वैल्यू आ जाएगी i। ठीक, यहां पर वैल्यू रखते हैं i इंटू i माइनस 1 अपॉन i माइनस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? देखो हमने i की पावर 13 की वैल्यू निकाली, i की पावर 12 इंटू i करके, i की पावर 12 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू i वैल्यू आ गई। तो इससे कट गया है, आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है फिलहाल यहां से i आ रहा है। ठीक, इस वैल्यू को जो कि आपने इसका समेशन निकाला था उसको हम वापस इसमें पुट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका कुछ आंसर, अच्छा आंसर निकल कर गया है। i प्लस 1 इंटू i इंटू i स्क्वायर प्लस i इंटू 1 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1 प्लस i, आंसर कितना आ रहा है i माइनस 1। देखिए जरा कि कोई सा ऑप्शन है i माइनस 1, बिल्कुल है, आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आई थिंक ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के 2 सवालों में ही जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता तो एक सवाल ही 15 मिनट 20 मिनट खींच लेता, तो आधे घंटे की तो वीडियो वैसे ही चली जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।